कम हो रहा है तो पेट्रोल कम ना करने की क्या वजह हो सकती है? जब डीजल सस्ता हो गया तो पेट्रोल कैसे सस्ता नहीं हो सकता? गवर्नमेंट को चाहिए इस तरह डीजल सस्ता करे, इस तरह पेट्रोल भी सस्ता करे। पेट्रोल और डीजल का मामला है, इसका आज तक हुकूमत ने कोई हल नहीं निकाला। रात को सोते हैं कोई रेट होते हैं, सुबह उठते हैं तो कोई रेट होते हैं। इनको थोड़ा सा कोई बेनिफिट देना चाहिए। गुड ट्रांसपोर्टर का एहतजाज रंग ले आया, लेकिन आवाम के लिए कुछ ना हुआ। वज़ीर-ए-आज़म की मेहरबानी के बाद हुकूमत ने डीजल 32 रुपये 63 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया। आवाम रिलीफ नहीं तकलीफ सहेंगे। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 97 पैसे फी लीटर का इजाफा हो गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की फी लीटर कीमत 363 रुपये 6 पैसे मुकर्रर, पेट्रोल 337 रुपये 51 पैसे फी लीटर में फरोख्त हो रहा है। हुकूमत की जानिब से डीजल की कीमत में 32 रुपये फी लीटर कमी का खैर मकदम, किरायों में 10% कमी का ऐलान। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना की बजाय कम अज़ कम 15 दिन बाद रद्दोबदल किया जाए। कीमतों में इस्तेहकाम से ट्रांसपोर्टर्स और कारोबारी तबके को बेहतर मनसूबाबंदी में मदद मिलेगी। A single rupee in consumer prices. My critics continue to say that it is daily price. It is a 7-day rolling price which is announced daily. So I hope people will able to listen to this and better understand what we are trying to do. हमारी कोशिश से रिफाइनरी ने बात मान ली, डीजल की कीमत कम हो गई। IMF के साथ मुआहदे की रोशनी में इकदाम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का तकरीब से खिताब, कहा कि अबनाए हरमस की बंदिश पर तवील मुद्दती और मीडियम एनर्जी पॉलिसी पर काम किया। पाकिस्तान की तवील मुद्दती तफनाई सिक्योरिटी यकीनी बनाना ज़रूरी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से स्पेन के सफ़ीर की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल, तिजारत, सरमायाकारी और बाहिमी दिलचस्पी की उमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। स्पेन का सिंध में वाटर ट्रीटमेंट और वाटर मैनेजमेंट के शोबों में ताउन और सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि ज़राअत, वाटर मैनेजमेंट, तिजारत, सरमायाकारी और खेलों समेत मुख्तलिफ शोबों में सिंध में वसी इम्कानात हैं। मुझसे बहस कर लें आप किसी प्रोग्राम में, टीवी में, किसी चैनल पर बुला के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बैठे, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। अच्छा, मैं चैलेंज देता हूँ। मतलब वो लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे कि वो ये कहते हैं कि ये जो इंतज़ामी यूनिट बनने की बात हुई है या नए सूबों के क़याम की, इसमें अवाम इसके हक़ में नहीं है। तो फिर इसका सीधा रास्ता, अगर आप वाकई में अवाम को कुछ समझते हैं और वो अगर ताकत का मंबा हैं, तो फिर तो एक रेफरेंडम करा लेते हैं। अगर नए इंतज़ामी यूनिट बनेंगे ना, तो जो 18वीं तरमीम में मौजूदा सूबों को जो इख्तियारात हैं, जो वसाइल हैं, वो सारे उन छोटे इंतज़ामी यूनिट को मिल जाएंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार का बिलावल भुट्टो को मनासिरे का चैलेंज, कहा बिलावल जहां आना चाहते हैं वहां बैठने को तैयार हूं। पूरे मुल्क में नए इंतज़ामी यूनिट पर रेफरेंडम कराया जाए, सबको पता चल जाएगा। नए इंतज़ामी यूनिट से 18वीं आईनी तरमीम को नुकसान नहीं होगा। नए इंतज़ामी यूनिट से चंद ख़ानदानों की इजारातदारी ख़त्म होगी। MKM ने धांधली की वजह से बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट किया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामिया का अलर्ट जारी। नाला लई में कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 8 फीट, जबकि कवाल मंडी में 6.5 फीट तक बुलंद।
गुजरात में भी बरखा रोत 176 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जेल चौक, कचहरी चौक समेत तमाम शाहराहें डूब गईं। वजीराबाद, किरतोनवा में 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। स्वाबी में हर तरफ पानी ही पानी। निज़ाम में जिंदगी मफलूज। आज़ाद खेल में बारिश के बायस दीवार गिरने से बाप और बेटी जाम बहक और बेटा जख्मी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।